Good morning, students. Today I will teach you Hindi reader. Chapter 11 बुद्धू से बुद्धिमान. Students, in my previous video I have done all things, exercise work and question answer. So today I will explain story बुद्धू से बुद्धिमान. Students, प्राचीन काल में आजकल की तरह बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं होते थे. उन्हें पढ़ने लिखने या फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रमों में जाकर रहना पड़ता था. आश्रम मीन्स क्या होता था कि देखिए, ये जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे आजकल हैं कि मैम हैं, सर हैं, आपको स्कूल विद्यालय जाकर के पढ़ाई करनी पड़ती है. बट प्राचीन काल में देखिए इस तरह से उनका ड्रेसिंग होता था, ड्रेस कोड होता था और ऐसे गुरु होते थे. इस तरह से गुरु बैठ करके और शिक्षा प्रदान करते थे सबको. ठीक है. जैसे आजकल है कि आपका देखिए, आप लोग विद्यालय डेली जाते हो, फिर घर आते हो. लेकिन प्राचीन काल में बच्चे वहीं गुरुकुल में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरुजी जो हैं शिक्षा प्रदान करते थे. और ये बच्चे जो हैं, पहले के ज़माने में बच्चे ऐसे ड्रेस पहना करते थे और ऐसे ही रह करके और बहुत ही हार्ड वर्क मतलब कठिन मेहनत करते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे. तो देखिए, अधिकांश आश्रम नगरों से दूर वनों के आसपास स्थित होते थे. देखिए, ये जैसा कि पिक्चर देख करके थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा. आश्रम में बच्चों को गुरु द्वारा शिक्षा दी जाती थी. ये गुरु हैं और शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को. उसी समय की बात है, वरदराज नाम का एक बालक था. उसके पिता की इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बहुत विद्वान बने. एक वरदराज नाम का एक बालक था, लड़का था. उसके पापा की यही इच्छा थी कि वो बहुत बड़ा आदमी बने. तो इसलिए उसको एक गुरु के आश्रम भेज दिया. उस आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी थे और गुरु जो थे, सब जितने विद्यार्थी थे सबको पूरा ध्यान बराबर रखते थे और ध्यान पूर्वक पढ़ाते थे. तो वरदराज को गुरु के आश्रम में रहते बहुत साल हो गए, कई वर्ष हो गए, किंतु वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था. कौन कमज़ोर था? वरदराज. तो उसको जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था वो. तो गुरु जी को भी निराशा हुई. मान लीजिए कि एक ही चीज़ को मैं अगर बार बार बता रही हूँ और किसी एक बच्चे, मान लीजिए आप 60 बच्चे हैं, उसमें से कोई एक बच्चा जो है वो सीख नहीं पा रहा है और सब सीख जा रहे हैं, तो इससे मुझे तो निराशा होगी ना. उसी तरह से वरदराज के जो गुरु हैं उनको बहुत निराशा हुई. तो एक दिन गुरु जी जो हैं उस बालक को बुलाया, वरदराज को बुलाया और बोले कि बेटा, लगता है कि पढ़ना लिखना तेरे वश की बात नहीं है. इससे अच्छा है कि तुम अपने घर चले जाओ और वहाँ जाकर के कामकाज देखो. यह सुनकर वो बहुत दुखी हुआ. वरदराज जो बालक था वो बहुत दुखी हुआ. लेकिन गुरु जी की आज्ञा मानकर वो एक गठरी में अपना सामान बांधकर वहाँ से चल दिया. उसके पिता बहुत बड़े विद्वान थे. रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा. वरदराज जो है वो अपने पिताजी के बारे में सोचता रहा, तो उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा. रास्ते में वरदराज को बहुत भूख लगी. वह एक कुएं के पास जाकर पेड़ की छाया में बैठ गया और अपने जो गुरु जी उसको सत्तू दिए थे वह निकाल कर खाने लगा. सत्तू जब खा लिया तो उसको बहुत पानी प्यास लगा और कुएं की जगत पर गया. उसने रस्सी और बाल्टी उठाकर कुएं से पानी खींचा. जब वह पानी पीने लगा तो पानी पीते समय उसकी नज़र जो है कुएं के जगत के पत्थर पर पड़ी. जो पानी भरते भरते जो गड्ढे बन जाते हैं, उस गड्ढे को वरदराज ने देखा कि रस्सी की रबड़ से बने हुए थे. उसने सोचा, जब रेसों से बनी रस्सी से इतना कठोर पत्थर कट जाता है तो कठोर परिश्रम से मुझे भी पढ़ना लिखना आ सकता है. फिर क्या था, वरदराज जो है मन में निश्चय किया कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और पढ़ना लिखना सीख कर ही रहूँगा. तो वरदराज जो है उसके अंदर आत्मविश्वास जग गया और वह उसका सीना तन गया. उसने अपने हाथ मुंह धोए और घर जाने के बजाय वापस अपने गुरुजी के आश्रम में चला गया. ये देखिए, इस पिक्चर में आप जैसा देख रहे हैं
ये देखिए यही वो निशान है, निशान जो पड़ा ये इसी को ये वरदराज देख रहा है ध्यान से। तो फिर वो जब आश्रम पहुंचा तो गुरुजी पूछे कि बेटा तुम अपने घर नहीं गए? तो वरदराज बोला, गुरुजी के पैर छुए और बोला कि गुरुजी अब मैं जग गया हूँ, अब मैं पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करूँगा और आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। गुरुजी उसकी बातों से समझ गए कि वरदराज दृढ़ निश्चय तथा नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ लौटा है, इसलिए अवश्य ही कुछ विशेष करके दिखाएगा। तो गुरुजी बोले ठीक है, यदि तुम पढ़ाई कर सके तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी शिक्षक हैं तो उनके बच्चे अगर बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करके अच्छा नंबर प्राप्त करते हैं तो उससे क्या होगा, टीचर को बहुत खुशी होती है ना। तो अब वरदराज जो है पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और रात को देर तक पढ़ता रहता था और प्रातः शीघ्र उठ जाता। अब वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करता था। अब धीरे धीरे वरदराज जो है इतना मेहनत किया कि वो मेहनत का उसको फल मिलने लगा, तुरंत समझ में आ जाता था कुछ भी। जैसे मान लीजिए आप लर्न करना छोड़ दिए हो आप लोग कुछ दिनों के लिए, तो फिर क्या होगा, आपका हैबिट खत्म हो जाएगा और उसको आप हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहोगे तो वो हैबिट बना रहेगा। उसी तरह से वरदराज कठिन मेहनत जब करने लगा तो उसको कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी याद होने लगा और बहुत ध्यान देता था वो। गुरुजी भी जो थे पढ़ाते समय उसको पूरा ध्यान देने लगे और वो पूरी तरह से समझ लेता था। कौन? वरदराज। उसमें इस परिवर्तन को देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब आश्चर्यचकित रह गए सब लोग। अब उसकी गिनती आश्रम में मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में होने लगी, मतलब जो सबसे तेज बच्चे थे उनमें उनकी गिनती होने लगी। पढ़ाई के प्रति वरदराज की लगन और उसके परिश्रम को देखकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। अब वे वरदराज को विशेष महत्व देने लगे। वरदराज जो थे उनकी उन्नति को देखकर सोचने लगे कि अवश्य ही यह बालक एक दिन उनके आश्रम का नाम रोशन करेगा। फिर यही वह बालक था जो बहुत बड़ा विद्वान बना। वरदराज ने पाणिनि के व्याकरण को समझने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। उन्होंने एक अन्य संस्कृत व्याकरण मुग्धबोध की रचना भी की थी। किसने? वरदराज ने। इस तरह अभ्यास एवं परिश्रम के बल पर बुद्धू वरदराज बुद्धिमान तथा विद्वान वरदराज बन गया था। तो स्टूडेंट्स, जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जीवन की इस अवस्था में कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, खेलना और पढ़ना। यानी अपना प्रत्येक काम समय पर करना चाहिए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए और बहुत मेहनत करना चाहिए तथा अभ्यास के आधार पर ज्ञान की नींव को मजबूत करना चाहिए। जो विद्यार्थी इन सब समय से इन बातों पर ध्यान देने लगते हैं वे ही भविष्य में सफल व्यक्ति बन पाते हैं। अभ्यास एक ऐसा साधन है जो पत्थर को भी काट देता है। अर्थात आप लोगों ने देखा ना कि बुद्धू को भी बुद्धिमान बना देता है। इसलिए अभ्यास करने की आदत डाल लो। अभ्यास मीन्स क्या? जैसे मान लो आप बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हिंदी की रीडिंग लाइन बाय लाइन करने नहीं आती है, तो ऐसा क्या है कि मतलब स्पेशल तो नहीं है। बहुत बच्चे फ्लुएंट हिंदी रीडिंग करते हैं, बहुत बच्चे पढ़ना नहीं जानते हैं, बहुत बच्चे मीडियम होते हैं जो बहुत तेज़ भी नहीं पढ़ते हैं, बहुत धीरे भी नहीं पढ़ते हैं, तो वो स्पेशल तो नहीं पढ़ते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं। इसलिए आप लोग भी धीरे धीरे एवरी डे आप लोग चैप्टर रीड करोगे ना तो उससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। एक तो स्पेलिंग लर्न हो जाएगी आपकी, और क्वेश्चन आंसर फिलअप है, ट्रू फॉल्स है, ये सब स्पेशल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज दूंगी। टिल दैट, थैंक यू।